बिहार के लोगों को जिस फैसले का, जिस बयान का इंतजार था, वो बयान सम्राट चौधरी का, बिहार के मुख्यमंत्री का आया है। इस बयान को सुनकर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या कह सकते हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। पहले इस बयान को सुनिए कि सम्राट चौधरी क्या कह रहे हैं। आखिर बिहार में दारू और शराब कब से शुरू की जाएगी, आज मैं इस पूरे मामले पर आपको साफ साफ बताना चाहता हूं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वर्ष 2016 में शराबबंदी कानून लागू किया था, जो लंबे समय से बिहार में प्रभावी रहा है। लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। लोगों को यह समझ आ चुका है कि शराब पीने से क्या नुकसान होता है और शराब से दूर रहने के क्या फायदे हैं। महिलाएं भी अपने अधिकारों को समझ चुकी हैं और ये जानती हैं कि अगर परिवार में कोई व्यक्ति शराब का सेवन करता है तो उसके खिलाफ किस तरह आवाज उठानी है। नीतीश कुमार का जो सपना था, उसी सपने को साकार करते हुए हमारी सरकार बिहार के विकास के लिए आगे बढ़ रही है। इसी क्रम में अब बिहार में शराबबंदी की नीति को लेकर एक बड़ा फैसला लेने की तैयारी की जा रही है। अगर बिहार में शराब की बिक्री दोबारा शुरू की जाती है तो इसके लिए कई कड़े नियम और कानून बनाए जाएंगे। स्कूल, मंदिर, मस्जिद, चर्च और अन्य धार्मिक एवं संवेदनशील स्थानों के आसपास शराब की दुकान खोलने का लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा शराब का सेवन करने वाले लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी तरह का हंगामा या उपद्रव करने की अनुमति नहीं होगी। अगर कोई व्यक्ति शराब का सेवन करता है तो उसे कानून और प्रशासन द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करना होगा। कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। काफी ऐसे लोग हैं जो हमारे वीडियोस देखते हैं और बार बार कहते हैं, मुख्यमंत्री जी शराबबंदी के नियमों में बदलाव कीजिए। तो मैं आज साफ कहना 1.5 मिनट से ज्यादा इस बयान को आपने सुना। इसे सुनकर आप तो तय कर लिए होंगे कि ये जो बयान है एआई है, ओरिजिनल नहीं है। लेकिन ऐसा ही बयान सुनने के लिए बिहार के कुछ लोग कब से इंतजार में बैठे हैं। सम्राट चौधरी के इस वीडियो को, एआई वीडियो को जिसने भी बनाया है, हमें जिस चैनल पे मिला, जिस आईडी पे मिला, हमने उसका स्क्रीनशॉट भी लगाया। जिसने भी बनाया है, बिहार के उन लोगों का ये आवाज है जो इस तरह के बयान सुनना चाहते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस तरह का बयान सुनना चाहते हैं कि सम्राट चौधरी इस बयान को जल्दी से दें और बिहार में ये सब कुछ लागू हो जाए। लेकिन आपको बता दें कि इससे पहले देश के प्रधानमंत्री, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, इसके बाद सम्राट चौधरी का 2 बयान और आया था। ये तीसरा बयान है। सम्राट चौधरी का ये तीसरा बयान है जो एआई जनरेटेड है। पहला बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा कि बिहार से शराबबंदी हटाने जा रहे हैं, हटा रहे हैं। नीतीश कुमार बंद किए थे, हम इसको हटा रहे हैं। इसके बाद उनका एक बयान आया कि इस तरह की जो खबरें चल रही है वो गलत है, एआई है। हालांकि वो भी एआई ही था। इसके बाद ये वाला बयान। अब सवाल ये उठता है कि इस तरह का बयान, इस तरह का एआई वीडियो बनाता कौन है? भाई, जो कोई भी बनाता है ये गलत है और ऐसे बनाने वाले के ऊपर कार्रवाई हुई, एफआईआर हुआ है। हमें जहां तक जानकारी है, कुछ आईडी को भी ब्लॉक कर दिया गया है। तो इस तरह के वीडियो ना बनाए, इसी में भलाई है। क्योंकि बिहार की जनता के भावनाओं को समझिए। बिहार की जनता ये चाहती है कि बिहार में या तो, मतलब बिहार की जनता का अगर आवाज सुना जाए ना, बिहार के 1400 करोड़ जनसंख्या में से अगर 90% आप निकालेंगे जो 18+ हैं, तो 90% लोगों का मानना यह है कि आर या पार, मतलब या तो पूरी तरह से शराब बंद हो जाए, पूरी तरह से एकदम कहीं ना बिके, और सिर्फ शराब नहीं, हर वो नशा बंद हो जाए जिससे परिवार, समाज
टूटता है, बिखरता है, एकदम पूरी तरह से बंद हो जाए, या फिर कोई कठोर कानून बनाकर, यूं ही नहीं, जैसा कि सम्राट चौधरी ने कहा कि स्कूल, हालांकि ये आई है, लेकिन जो वीडियो में बताया गया है कि स्कूल, मंदिर, ऐसा मतलब जो सार्वजनिक जगह होता है, ऐसे जगह पे शराब पीना, बेचना अलाउड नहीं होगा। मतलब जो भी आप कंडीशन लगाना चाहते हैं, जो जनता हित के लिए हो, उस कंडीशन के साथ शराबबंदी बिहार के लिए एक समस्या बन गया है। और ये समस्या जानते हैं क्यों है? क्योंकि ड्रग्स का इतना ज्यादा खपत बिहार में होने लगा है, वो अब चिंता का विषय है। अब नेता लोग भी बयान देने लगे हैं कि बिहार के युवा बर्बाद हो रहे हैं। तो 90% लोग अब यही चाहते हैं कि या तो पूरी तरह से शराब, ड्रग्स, हर नशा बिहार में बंद हो जाए, एकदम ईमानदारी से, फाइलों में नहीं, और कोई कमीशन खोरी नहीं, ये सब बंद हो जाए। और सोचिए, कल्पना कीजिए, अगर वाकई बिहार नशा मुक्त हो जाए पूरे देश में, बिहार का नाम आए अगर पूरे देश में कि बिहार नशा मुक्त है, तो सुनकर कितना गर्व होगा। तो या तो पूरा बिहार नशा मुक्त हो जाए, या फिर कोई टर्म एंड कंडीशन के साथ शराबबंदी पे समीक्षा करके शराबबंदी को हटा दिया जाए। कोई फायदा नहीं है। इसके पीछे का कारण यही है कि इसका कोई फायदा नहीं, 1% भी फायदा नहीं दिख रहा है। अब जो स्थिति, जिस तरह से ड्रग्स की स्थिति देखने को मिली है ना बिहार में, ये शराब से भी खतरनाक है, शराब से कई गुना खतरनाक है। इसीलिए 90% लोग चाहते हैं कि आर या पार की लड़ाई हो, या तो शराबबंदी पूरी तरह से कायम हो जाए, हर नशा यहां पे बंद हो जाए, या फिर शराबबंदी हट जाए। शराबबंदी हटने से अगर ड्रग्स पे लगाम लगता है और नशा बंद होता है, तो कम से कम वो खतरनाक नशा से अच्छा है शराब। भाई, जो पहले के बड़े बड़े बुजुर्ग हैं, वो महुआ शराब पीते थे और एक लिमिट में पीते थे। कल हमें एक बुजुर्ग व्यक्ति मिले, उन्होंने कहा कि महुआ शराब वो जब मेहनत करते थे, जब अभी वो बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन जब वो मेहनत करते थे, महुआ का शराब ले आकर वो घर पे 1-2 लीटर रख लेते थे, ओरिजिनल महुआ का शराब। और उस शराब को बनाने की जो प्रक्रिया थी, वो जब उन्होंने बताया, तब लगा कि वो ऑर्गेनिक तरीका था। और आज जो सुनने को मिलता है, वो तो भाई जहरीली और नकली होना स्वाभाविक है। 1 लीटर 2 लीटर वो खरीद कर रख लेते थे। धान का रोपनी है, डेली काम करते थे, शाम में आए, खाना खाए, इसके बाद अपना एक कोटा तय था, उससे न ज्यादा न कम, वो लिया और आराम से सो गए। तो ऐसे लोग, और उनकी उम्र मतलब लगभग 90 पार कर रहा है, और वो व्यक्ति एकदम से स्वस्थ हैं, अपने पैर हाथ से हर काम करते हैं, उनकी आंख दांत कान सब कुछ एकदम जवान है। मतलब कहने का ये कि जो व्यक्ति अपने जीवन का जो लाइफ स्टाइल आज के डेट में कहते हैं जीवनचर्या, अगर वो सही ढंग से जिए ना, तो जीवन में हर चीज अगर आप एक लिमिट बना लेना, तो जहर भी फायदे का काम करता है। आपने सुना होगा, हमने कई बार कहा है कि कई ऐसे लोगों को जब जहरीला से जहरीला सांप काट देता है ना, ऐसे व्यक्ति को उस जहरीले सांप का असर नहीं होता है। मतलब कहने का ये कि ऐसे वीडियो, ऐसे कहानी कहिए या फिर हकीकत कहिए, आपने सुना होगा कि एक व्यक्ति को सांप काट लिया, सांप मर गया, उस व्यक्ति को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उस सांप से ज्यादा जहर उस व्यक्ति के शरीर में पहले से ही मौजूद था।
क्यों? क्योंकि वो लिमिट में, हर चीज को लिमिट में अपने शरीर के अंदर कैद कर रखा था। तो जहर भी इंसान अगर लिमिट से लेता है ना, तो वो भी उसको फायदा पहुंचाता है। फायदा क्या? कि उसका शरीर जहरीला बन जाता है। उसको जहरीला कीड़ा मकोड़ा सांप काट ले, उसको असर नहीं होता है। लेकिन इसके लिए एक लिमिट है, एक अच्छी जानकारी होनी चाहिए, यूं ही नहीं, जैसे तैसे नहीं। तो कहने का मतलब ये कि दुनिया में हर चीज का दो पहलू है, अच्छा और बुरा। किस पहलू को आप अपनाते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है। इससे राज्य में जहर भी बिक रहा है, बहुत से लोग उसे खरीद कर खाकर अपना जीवन समाप्त कर लेता है। उसको कौन रोकता है? वो रोक पाता? भाई, मरने वालों को कोई नहीं रोक सकता है। अगर किसी को नशेड़ी बनना है, गंजेड़ी बनना है, भंगेड़ी बनना है, उसको अपना जिंदगी बर्बाद करना है, उसको आप रोक नहीं सकते हैं। आज शराब बंद है फिर भी वो पीता ही है। तो आप जो काम नहीं कर सकते हैं और 10 साल में नहीं कर पाए, उसका कोई मतलब नहीं बनता है। ये कानून पे सवाल इसलिए उठता है ना, क्योंकि ये आम जनता, गरीबों से जुड़ा हुआ कानून है और गरीब लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। और ये खाने पीने की बात है। जो लोग बरसों से, सदियों से, जिनके कई पीढ़ी इस काम को करते थे, वो स्वस्थ और निरोग जीवन जीते थे। आप उस चीज के लिए कानून बनाकर बिहार में उन लोगों को जहरीली और नकली शराब पीने पे मजबूर कर दिए जो ऑर्गेनिक बनाते और पीते थे। इसलिए सवाल उठ रहे हैं और इसलिए कहा जा रहा है कि आर या पार। तो सम्राट चौधरी A to Z जो बात बोले हैं ना, ये बात सुनने के लिए बिहार की जनता कब से इंतजार कर रही थी कि सम्राट चौधरी के मुंह से ये बयान आए। लेकिन ये AI है, ओरिजिनल आए, इस बात का इंतजार बिहार की जनता